अब परीक्षित जब अपना राज्य सत्ता को संभाले, इतना दिव्य राज्य का संचालन करने लगे कि परीक्षित जी के राज्य में गाय और शेर ये घाट पे पानी पीने लगे। राजा वही है जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करे, ठीक है। पिता को अपने पुत्र से कपट नहीं करना चाहिए। अगर पिता ने पुत्र से कपट किया तो कभी पुत्र का भला होने वाला नहीं है। अतः जो राजा होता है, आजकल देखें भ्रष्टाचार में बड़े बड़े नेता पकड़े जाते हैं, कभी ईडी का छापा पड़ता है, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, प्रजा के नाम का पैसा आता है अनेक कार्य करने के लिए। उनमें से कितनी बार भंडाफोड़ होता है कि फलां ने इतना जो भ्रष्टाचार कर रखा, फलां ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा, कहीं इतने करोड़ निकले, कहीं ऐसा निकले। तो अगर ऐसा राजा होगा तो प्रजा का कैसे हित होगा? राजा परीक्षित के जैसा होना चाहिए, जो अपनी प्रजा का पुत्रवत व्यवहार करे। ठीक चल रहा था और महाराज कभी कभी तो अपना स्वरूप साधारण व्यक्ति सा बना करके ना जाते थे, परीक्षा भी लेते थे कि हमारी प्रजा कैसे है। एक समय के बाद परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे तो एक गाय और एक बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ये बैल कौन है? ये धर्म का प्रतीक है। ये जो गाय है ये मां पृथ्वी के प्रतीक हैं। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। धर्म प्रश्न करता है कि कच्चित भद्रे नामायमात्मनस्ते विच्छाया सिमलायते सन्मुखेन आलक्षये भवति मंत्राधिम दूरे बंधुम सोयारी कन्या नाम वह। धर्म प्रश्न करते हैं, अरे भद्रे, अरे पृथ्वी, तू दुखित क्यों है? तेरा मन भारी क्यों है? पृथ्वी ने कहा कि ये धर्म भैया, मेरा मन इसलिए दुखित है क्योंकि अब आने वाले समय में पापाचार बढ़ने वाला है। मैं पहाड़ों के बोझ से दुखित नहीं होती, मैं पाप से दुखित होती हूँ। अपनी वेदना व्यक्त कर रही थी। इतने में काला काला व्यक्ति जो कलयुग है आया और गौ को लात से मारा। ऐसे दृश्य को महाराज देख रहे थे, आके धमकाए, बोले मेरे राज्य में गौ को लात से मार रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज कलकाल में तो ऐसे ही होगा, गौ का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मण का सम्मान नहीं होगा, माता पिता का सम्मान नहीं होगा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन से करवावई सेवा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। नारी मुए घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। बोले अधर्म पापाचार बढ़ेगा, झूठ का लेना होगा, झूठ का देना होगा, आडंबर बढ़ेगा, दिखावा बढ़ेगा, एक्टिंग बढ़ेगी। आजकल लोग बड़ी अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग कि जो नहीं है वो हमें दिखाने का प्रयास करना है। पहले वाला प्रेम सच्ची सच्ची बताना, इन 20 सालों में कितना अंतर आया है। सोचिए 5000 सालों में कितना अंतर आया होगा। 5000 साल पहले लोग कैसे होंगे? जो कथा चल रही है 5000 साल पहले की बात है। ये वट वृक्ष भी है सुकृताल में, तब की बात है। 20 सालों में कितना अंतर आ गया, आपके सामने की बात है। तो उन 5000 सालों में कितना अंतर आ गया होगा। उस समय के लोग कैसे होते होंगे। अभी कोरोना आया, कोरोना में सबकी असलियत सामने आ गई। कौन कितना आपका हितैषी है, कौन कितना बड़ा आपका बनावटी रिश्ता रखने वाला। सच्ची बताएं तो आपका अपना कौन है ये आपके दुख में पता चलता है। सुख के साथी तो हर कोई है,
बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धो लेना चाहता है, लेकिन जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे वो आपका सच्चा हितैषी है। पर कलिकाल में ऐसे लोग देखने को बड़े कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो कलिकाल में दिखावा होगा, दिखाने को हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से परेशान हैं। ऐसा कलिकाल के लोग होंगे। और सच्ची बात, आज के व्यक्ति के पास सोफा सेट है, डबल बेड सेट है, मोबाइल सेट है, डिनर सेट है घर में, पर माइंड अपसेट है। हाँ। सब सेट है पर माइंड ही अपसेट है। सब सुख सुविधा है लेकिन अंदर से परेशान है महाराज, बड़े परेशान है। क्या कोई मानसिक चिंता से परेशान है, तो कोई शारीरिक दुख से परेशान है, तो कोई आर्थिक धन के लिए परेशान है। आज से देखो अधिकतर लोगों के अंदर समस्याएं बनी पड़ी है, दुखित हैं लोग। ऐसे कलिकाल के लोग होंगे, झूठ बोलेंगे, परेशान रहेंगे। अच्छा ऐसा होगा, भाग जाओ, बोले कहां जाऊं? जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आता है ना महाराज, ऐसे द्वापर के बाद कलयुग आता है। मुझको तो रहना है, मुझे तो रहना है। वो अलग बात है, आप जहां कहोगे मैं वहां रहूंगा। मेरे अंदर बुराइयां तो हैं पर अच्छाई भी है। बोले क्या? बोले सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे, पर कलयुग में भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। कलयुग में ये इन प्रकार कैसे भी अगर अपने मुख से भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है तो भगवान कृपा करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। ये अच्छाई मेरे। परीक्षित जी ने कहा ठीक अगर तू रहना चाहता है तो रह, लेकिन मेरी मर्जी से, मैं जहां कहूंगा वहीं रहेगा। बोले बताइए महाराज मैं कहाँ रहूं? तो कहा द्यूतम पानम स्त्री सोना। हे कली, जो लोग जुआ खेलते हो ना तो उनके घर में जाकर के निवास कर। दूसरा पानम, जो लोग शराब पीते हो ना उनके घर में तो जाकर के निवास कर, उनके घर में अशांति फैला। तीसरा स्त्रियां सोना, जो लोग अमर्यादित हों, जो पथभ्रष्ट हों, तो उनके यहां जाकर के उन पर निवास कर। चौथा मांसाहार, जो लोग हिंसा करते हों, मांस आदि का सेवन करते हों, हे कली जा तू उन पर वास कर। अतः अगर हमें अपना हित चाहिए ना हो तो हमें जुए से बचना चाहिए, हमें शराब से बचना चाहिए, हमें व्याभिचार से बचना चाहिए और हमें मांसाहार से बचना चाहिए। ये 4 स्थान बताएं।